नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और ये है 68 पार्ट शुद्ध देसी रोमांस का। गाइस, आज मैंने स्टोरी नहीं दी, उसके लिए सॉरी, बट नहीं देने का एक रीज़न था स्टोरी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। फ़ीवर हो गया था कल रात से ही, मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया था और आज दिन भर मैं सोई हूँ, ना कॉलेज ना पढ़ाई ना कुछ, स्टोरी तक कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया मैंने। पूरे दिन सोए थे और जैसे नशा हो गया था, क्योंकि जो दवा था इतना ज़्यादा हार्ड था ना कि क्या बताऊँ। अभी को उठ रहा है शाम में, दोपहर में एक बार उठे थे, फ्रेश वगैरह हुए, फिर उसके बाद खाया पिया, फिर सो गए। होश ही नहीं था मुझे आज। तो अभी शाम में उठे, चाय वाय पिए, सो स्टोरी को अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ठीक है, इसीलिए मैंने स्टोरी नहीं दिया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अभी ठीक लग रहा है तो स्टोरी को रिकॉर्ड कर रहा है। ओके, सो चलिए आते हैं स्टोरी पे, ठीक है। ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि डिम्पी और वानी ये लोग सो चुके थे काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को हग करके, और अब जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग था। डिम्पी और वानी दोनों एक साथ ऐसे ही सो रहे थे, जैसे नाइट में थे वैसे ही वो अभी भी एक दूसरे को हग किए हुए थे। सुबह के 6 बज रहे थे। जो वानी है उसकी नींद खुलती है, उसकी आंखें जो है वो खुलती है और डायरेक्ट जाती है डिम्पी की तरफ। डिम्पी जो सुकून से सो रही थी वानी को पकड़ के, इधर जो वानी उसकी आंखें खुलती है वो डिम्पी की तरफ देखती है, फिर धीरे से अपने हाथ को हटाती है। डिम्पी काफ़ी अच्छे से उसे पकड़ रखी थी, तो उसके पहले हाथ को साइड करती है और खुद उठती है, और जैसे ही वो उठ के बैठती है उसका जो सिर है वो घूमता है, क्योंकि नशे में काफ़ी ज़्यादा जो वानी ने पी रखी थी कल रात, उसका असर अब सुबह हो रहा था। उसके जो हेडेक है वो हो रहे थे। वानी नॉर्मली ऐसे हमेशा ड्रिंक नहीं करती थी, तो इसलिए उसका ये होना लाजमी था। जो वानी है वो अपने सिर पे हाथ रखी हुई थी, उसको जो सिर में दर्द हो रहा था वो अपने सिर को पकड़ के बैठी हुई थी। फिर वो अपने जो लेफ़्ट हैंड है उसे वो साइड में बैठ के रखती है, जहाँ पर उसका जो कपड़ा था, नाइट सूट उसका, वो देखती है, वो उठाती है और अपने आप को पहले कवर करती है कपड़ों से, कपड़ों को पहनती है। इधर जो डिम्पी है उसे हलचल महसूस होती है। आप जब सोए रहते हो, अगर आपके बगल में कोई हिल रहा है या कुछ कर रहा है तो कहीं ना कहीं सेंस हो जाता है, जो डिम्पी को भी होता है। बट वो नींद में, काफ़ी गहरे नींद में थी। जो वानी है अब वो धीरे से उठती है, लेफ़्ट साइड से ही बैठ के उठती है अपने बेड से और जाती है जहाँ पर डिम्पी ने ड्रिंक का सारा सामान रखा था कल रात में टेबल पे। उसी टेबल की तरफ जाती है, वहाँ पर नींबू रखा हुआ था। सो वो उस नींबू को लेती है, ग्लास में डालती है और पानी के साथ वो आकर बैठती है बेड पे। वो नींबू को बस पी रही थी, जो नींबू का पानी था। और इधर जो डिम्पी है उसकी जो आँखें हैं वो खुलती है इन सारी हलचल की वजह से। वो वानी की तरफ देखती है, उसकी जो आँखें हैं वो डायरेक्ट जाती है वानी की तरफ। और जो डिम्पी है वो थोड़ा उठते हुए कहती कि वानी, क्या हो गया, आप इतना सुबह सुबह, आप ठीक हो? जो वानी है वो डिम्पी की तरफ देखती है और कहती कि चुप रहिए आप, सब आपकी वजह से हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है बहुत ज़ोर से। जो डिम्पी है वो कहती कि हाँ, सिर दर्द हो रहा है, एक मिनट। और जो डिम्पी है वो उठती है, जैसे ही जो उसके कपड़े हैं उसने नहीं पहने थे, जो वानी है वो देख रही थी उसी समय डिम्पी को और कहती कि क्या कर रहे हो, कपड़े तो पहनो, कपड़े नहीं पहने आपने, ऐसे ही उठ रहे हो। जो डिम्पी है वो अपनी तरफ देखती है, कहती कि सो व्हाट, आपने तो देखा ही है हमें, तो आपसे क्या शर्माना हमें। जो वानी है कहती कि हाँ, आपका कुछ नहीं हो सकता। जो पानी, नींबू पानी है वो पी रही थी। जो डिम्पी वो स्माइल करती है और जो अपना शर्ट है वो लेती है, वो डालती है। इधर जो वानी की नज़रें हैं वो डिम्पी पे ही थी और डिम्पी बैक करके बैठी हुई थी। जब वो शर्ट पहनी थी उसका जो बैक है वो दिख रहा था वानी को।
और वानी हल्का सा स्माइल करती है, बट उसका जो सिर दर्द है वो अभी भी हो रहा था, तो वो बस नींबू पानी को बस पी रही थी। जो टेम्पियो कहते कि हम बाहर से दवा ले आते हैं आपके लिए। जो वानी कहती कि सुबह सुबह कहाँ दवा मिलेगा आपको, 6 बज रहे हैं अभी। जो टेम्पियो कहती कि 6 ही बज रहे हैं अभी तक, हमें लगा 8 बज गया होगा। जो वानी कहती कि हाँ अभी भी आपका भी नशा लग रहा है, उतरा नहीं है, टाइम की तरफ देखिए। जो टेम्पियो कहती कि हाँ ठीक है, हम देखते कुछ और लाते हैं आपके लिए, या फिर हम आपका सिर दबा दें। जो वानी कहती कि रहने दीजिए, ठीक है, अभी नींबू पानी पी रहे हैं ना, और सही हो जाएगा इससे। आप क्यों उठ गए इतना जल्दी, ऐसे तो इतना जल्दी उठते नहीं हो। जो टेम्पे कहते कि उठते नहीं हैं, बट आज नींद खुल गई जल्दी मेरी। जो वानी कहती कि और जब ये लोग बात ही कर ही रहे थे ऐसे, तो जो वानी के मोबाइल पे कॉल आता है। जो डिम्पी है वो कॉल की तरफ देखती है। जो वानी का मोबाइल है वो बेड पे साइड में था। वानी भी मोबाइल की तरफ देखती है। जो डिम्पी है वो मोबाइल को उठाती है और कहती है कि आपके पापा का कॉल है इतनी सुबह। जो वानी है कहती कि दीजिएगा। जो डिम्पी है वो देती है, मोबाइल को आगे करती है वानी की तरफ। वानी भी मोबाइल को लेती है और कॉल को रिसीव करती है। फिर वो कहती है कि हाँ पापा। जो वानी के पापा है कहते कि गुड मॉर्निंग बेटा। जो वानी है वो कहती कि हाँ पापा गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। जो उसके पापा हैं वानी के, वो कहते कि हमारा सब बढ़िया है, तुम बताओ तुम कैसी हो। वैसे हमने आज बहुत जल्दी है तुमको कॉल कर दिया सुबह सुबह ही। जो वानी है कहते कि हाँ पापा यहाँ पे भी सब सही है, और हाँ वो भी देख रहे हैं हम, इतनी सुबह सुबह कॉल आपका, सब सही तो है। जो उसके पापा कहते कि हाँ बेटा सब सही है, लेकिन तुम कुछ भूल रही हो। जो वानी है कहते कि हाँ पापा क्या भूल रहा है। जो उसके पापा कहते हैं कि अरे आज घर आना है ना, 5वां दिन है, और भैया को भेजेंगे आज तुम्हारे घर पे, सब लोग जाएंगे वहाँ पे, तैयारी तो हो रही है ना। जो वानी कहते कि हाँ हाँ पापा वो तैयारी वो हो गई है। हाँ वो सुबह ध्यान नहीं था हमको ना, लेकिन हाँ अभी याद आया मैं। इधर जो डिम्पी है वो इशारा करती कि क्या बात हो रहा है। जो वानी है वो हाथ दिखाती कहती कि 1 मिनट बताते हैं। जो वानी है कहती कि जी पापा भैया आ रहे हैं। जो उसके पापा हैं वानी के, वो कहते कि हाँ मामा का लड़का तुम्हारे जा रहा है, सो ठीक है राजवीर जाएगा तो तुमको रिसीव कर लेगा। और जो वानी कहती कि ठीक है पापा हम तैयार हो जाएंगे, कितने बजे तक आएंगे वो। जो वानी के पापा हैं वो बोलते कि देखो 12 बजे तक, 12 तो बज ही जाएगा इन सब चीज़ में। जो वानी कहती कि ठीक है पापा। तो जो उसके पापा कहते कि हम बहुत एक्साइटेड हैं, फाइनली तुम घर आओगी इतने दिन बाद। जो वानी कहते कि हाँ पापा हम भी। और ये जो है वानी के पापा बोलते कि ठीक है बेटा अभी जाओ अपना काम वाम करो, फिर बाद में तुमसे मिलते हैं हम डायरेक्ट घर पे। जो वानी वो स्माइल करती कहती कि ठीक है पापा नमस्ते। ऐसे जो है वो कॉल कट करती है। इधर जो डिम्पी है वो कंफ्यूज बैठी थी और वो कहती है कि क्या बात हो रहा था, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है क्या था ये। जो वानी है वो स्माइल करती है और कहती कि आज घर जाना है ना हमें। जो डिम्पी कहती कि घर ठीक है, बट क्यों। जो वानी कहती कि अरे रस्म होता है ना, 5वें दिन, शादी के 5 दिन बाद लड़की के घर वाले से उनके भाई लोग आते हैं रिसीव करने के लिए, घर ले जाने के लिए। फिर 5 दिन बाद फिर आपके यहाँ से यानी कि हमारे ससुराल से लोग आते हैं हमें रिसीव करने के लिए, वापस ससुराल ले जाने के लिए। जो डिम्पी कहती कि 5 दिन के लिए जा रहे हो आप, और ये कैसा रस्म है। जो वानी कहती कि ऐसे ही होता है, हमने देखा है ऐसे ही होता है। जो डिम्पी कहती कि यार अभी तो आप आए हो, मतलब 5 दिन ही हुए हैं आपको आए और अब अभी जा रहे हो, ये क्या है यार। जो डिम्पी मुंह सड़ा के बैठ जाती है। इधर जो वानी है वो हंसती कहती कि और क्या, और हम घर नहीं जाएंगे क्या, इतनी आसानी से नहीं मतलब रहते हैं लड़कियां।
फिर हम घर जाएंगे, फिर आपके यहाँ से लोग आएंगे मिलने, फिर हम रहेंगे अच्छे से। जो डिम्पी कहती कि ठीक है, क्या तैयारी करनी है बताइए। जो वानी है वो स्माइल करती है, जो वो ग्लास ली थी हाथ में उसे साइड में रखती है और डिम्पी के पास आती है, खड़ी होती है। डिम्पी का जो चिन है उसे होल्ड करती है, काफ़ी प्यार से देखती है। इधर जो डिम्पी है वो वानी की तरफ देखती है, कहती कि ऐसे मत करिए, जा रही है ना आप, जाइए। और हमारा तो सोचती नहीं है कि हमारा क्या होगा, 5 दिन तक कौन संभालेगा हमें। जो वानी कहती कि छोटे बच्चे हो आप, इतने दिन से कैसे रहते थे। जो डिम्पी है वो उसका जो हाथ है वो पकड़ती है और कहती कि इतने दिन पहले ना हम शादीशुदा नहीं थे, हमारी कोई बीवी नहीं थी, अब हमारी बीवी हो गई है तो भी हमें ये ऐसे ही रहना पड़ेगा। जो वानी है वो हंसती कहती कि 5 दिन की बात है, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे ना। नहीं तो ऐसा करते हैं, आपको लेके चलते हैं, क्यों, घर जमाई बन जाइए। जो डिम्पी कहती कि चुप रहिए, हमें नहीं बनना घर जमाई, जाइए आप। और उसके हाथ को ऐसे हटाती है। जो वानी है वो हंसती है और उसके जो चिक है उसके पास अपना फेस लाती है और किस करती है, कहती कि आप बहुत क्यूट हो। और जो डिम्पी कहती कि सिर दर्द ठीक है अभी आपका ना। जो वानी कहती कि हाँ अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। और अभी उठिए, तैयार व्यार हुई है और कुछ जो सामान है वो हम बता रहे हैं आपको, आप जाइए बाहर से ले आइए। इधर जो डिम्पी कहती कि वाह बेटा, सामान ले आइए। हाँ। जो वानी है वो कहती कि हाँ तो कौन लाएगा, आप ही जाओगे ना। जो डिम्पी कहती कि हम एमएलए हैं, मिस भूल रही हैं आप। जो वानी कहती कि हाँ तो एमएलए हो चाहे पीएम हो चाहे कोई भी हो, हमारे भैया आ रहे हैं तो उनकी खातिरदारी आपको ही करनी है। जो डिम्पी कहती कि अच्छा भैया आ रहे हैं, इसीलिए ये सही है, साले साहब आ रहे हैं तो पति को भूल जाओ। जो वानी है वो हंसती कहती कि हाँ तो भैया ऑन टॉप, राजवीर भैया आ रहे हैं और मैं भी और लोग भी कोई आए। जो डिम्पी है वो बोलती कि हाँ हाँ सही है, ठीक है, आप लिस्ट बता दीजिए क्या लाना है, हम देखते हैं, मंगाना होगा मंगा लेंगे, लाना होगा ला देंगे। जो वानी कहती कि ओके। और ये लोग जो है ऐसे बैठे थे, तभी जो इनके गेट पे नॉक होता है, कोई काफ़ी अच्छे से जो है खटखटाता है। जो डिम्पी और वानी और दोनों देखते हैं। इधर जो वानी है वो पीछे हटती है और अपना जो कपड़ा है वो फटाफट से लेती है, जो सारा सामान बिखरा पड़ा था और जो बॉटल्स वॉटल्स थे वो सब कुछ साइड करती है। उसको ऐसा लगता है कि कहीं ससुर जी आ गए तो उसे ऐसे ही लगता है। जो वानी ये सारी चीज़ें को हटाती है, डिम्पी भी हेल्प करती है और वो वहीं से कहती है कि आ रहे हैं। और जो डिम्पी है वो उठती है, अपने पैंट वैंट सब कुछ ठीक से पहनती है और जो दरवाज़ा है वो खोलती है जैसे ही। इधर जो एक क्यूट सी लड़की है वो स्माइल करते हुए अपने दोनों हाथ फोल्ड किए हुए डिम्पी की तरफ देखती है, थोड़ा मुंडी ऊपर करते हुए कि क्या भैया इतना लेट लगता है, भाभी कहाँ है, आप हटो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। जो डिम्पी कहती है अरे तुम यहाँ पे, तनु। जो तनु है वो स्माइल करती कहती कि हाँ तो आपको क्या लगा, मतलब ऐसे ही प्रोग्राम अकेले अकेले कर लोगे। हाँ, पप्पा जी ने हमें इनविटेशन दे दिया था तो हम लोग आ गए हैं। जो डिम्पी कहती कि हाँ, कोई आए चाहे ना आए, मेरी मामी और मेरी बुआ दोनों आएंगे ही आएंगे। जो तनु है वो हंसती है और 2-3 कज़न्स और जो थे उनके वो भी आ रखे थे, वही सेम वाले। और वो भाभी को ढूंढ रहे थे कि भाभी कहाँ है, भाभी कहाँ है, आप हटो। जो वानी है वो वॉशरूम में गई हुई थी, उसने जो अपने कपड़े हैं वो अच्छे से पहन लिए थे नॉर्मल से। वो ब्रश करती है और बाहर आती है और कहती कि ओ तनु। जो तनु है वो स्माइल करती है और हग करती है जाके कि भाभी कैसी हो आप। इधर जो वानी है वो स्माइल करती कहती कि हम अच्छे हैं, तुम बताओ, और क्यूट लग रही हो, जैसे ये कपड़ा अच्छा लग रहा है तुम पे। जो तनु है स्माइल करती कहती कि आप ही को फॉलो कर रहे हैं हम। जो वानी है स्माइल करती है और इधर जो डिम्पी है वो ऐसे देख रही थी दोनों लोग की तरफ, सबकी तरफ, और कहती कि मैडम जी लिस्ट दे दीजिएगा हमें, हम देखते हैं। जो वानी है वो ऐसे सिर हाँ मिलाती कहती कि हाँ 1 मिनट, और उसने जो लिस्ट है वो बना रखी थी तो वो जाके देती है डिम्पी को कि ये लीजिए जाइए। जो तनु है वो हंसती कहती कि भाभी आपने भैया को काम पे लगा दिया।
जो डिम्पी है वो बोलती कि हाँ तुम्हारी भाभी और क्या ही कराएंगे, काम ही तो कराती रहती है हमसे। जो वानी वो घूर के देखती, कहती काम कराते हम आपसे। जो डिम्पी अपना सिर हाँ में लाती है, इधर जो वानी कहती कि जाइए फिर काम ही करिए आप। इधर जो सारे हैं वो हंसते हैं, और जो डिम्पी कहती कि जा रहे हैं, तुम्हारा अपना सही है, तुम लोग इंजॉय करो। और ये बोल के जो डिम्पी है वो आती है, लाइक उसने अभी फ्रेश नहीं हुआ था, मॉर्निंग का 7 बज रहा था, तो वो फ्रेश नहीं हुई थी अभी अच्छे से, लेकिन बट वो सारा काम जो है वो करने के लिए निकल जाती है, नीचे आती है। इधर जो भाभी और क्या कहते हैं ननद वाली जो हंसी मजाक चल रही थी सारे लोग में, और इधर जो डिम्पी है वो नीचे आती है जहाँ पे उसके पापा ऑलरेडी उठ चुके थे, वो नहाने गए हुए थे सारी चीज़ें। और कुछ जो उनके सर्वेंट्स हैं वो सामान को जुटा रहे थे नाश्ता के लिए, खातिरदारी करने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों को वो मंगाए थे। और जो डिम्पी है उन सर्वेंट की तरफ देखते कहते कि भैया इधर आओ। जो वो सर्वेंट है वो तुरंत आते कि जी मैम। जो डिम्पी है वो लिस्ट को थमाती कहती कि ये सामान ले आइए, ठीक है। जो वो सर्वेंट है कहता कि ओके मैम, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी शॉप खुला नहीं होगा अच्छे से। जो डिम्पी कहती कि हाँ बट 1 घंटे में ले आना। जो वो सर्वेंट है कहता कि जी मैम। और अब जो है ये ऐसे ही टाइम बीतता है, 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा। और जो सारी कज़न्स है वो रेडी हो गई थी, लाइक वो लोग तो पहले से ही रेडी थी। जो वानी है वो रेडी हो रही थी, नहा वहा के आ गई थी, कपड़े वपड़े अच्छे से पहन लिए थे। और यू नो व्हाट, उसने साड़ी पहनी थी लाइट पिंक, नहीं लाइट रेड कलर की पहनी थी, सिल्क की साड़ी थी, बहुत सही लग रही थी। यानी कि सिल्क की साड़ी तुम अगर अच्छे से वेयर करो तो कितना अच्छा लगता है। उसने वही लाइट रेड कलर की पहनी थी सिल्क की साड़ी, और उसने जो अपने सिर पे वो भी रखा हुआ था पल्लू। तो जो वानी है वो अच्छे से रेडी हो चुकी थी, और वो अब आती है नीचे सारी कज़न्स के साथ, यानी कि सारी ननद के साथ वो नीचे आती है। और जो वानी के पापा है, और सॉरी मैं भी कह सकते हैं वानी के पापा, ससुर जी, ठीक है। तो ये जो है ये लोग भी रेडी हो रखे थे, उसके पापा भी कुर्ता उर्ता अच्छे से डाल रखे थे। जो डिम्पी है वो बाहर थी, कुछ काम के लिए गई हुई थी, मोनू भी साथ में था। सो जो वानी है वो नीचे जाती है जहाँ पे उसके पापा थे, उनसे जो है वो पैर छूती है सबसे पहले अपने पापा का। फिर कहती कि पापा क्या कर रहे हैं आप। जो उसके पापा कहते कि बेटा देखो, नाश्ते की चीज़ों को देख रहे हैं, तुम एक बार चेक कर लो कि सही है या नहीं, और क्या क्या चीज़ें चाहिए तुम बता दो हमें। जो वानी कहती कि जी पापा अभी देखते हैं। किचन में 1-2 सर्वेंट लगे हुए थे, वो काम कर रहे थे, बट जो वानी है वो अच्छे से जाती है, सारी चीज़ों को देखती है कि ओके खीर सही बना हो, और नाश्ते के लिए समोसा, जो भी सारी चीज़ें हैं उनको वो चेक कर रही थी, और अपना जो काम है वो हैंडल कर रही थी। बाकी जो कज़न्स थी वो भी हेल्प करा रही थी, भाभी से हंसी मजाक भी कर रही थी, बीच बीच में बातें बातें भी कर रही थी। इधर जो वानी है वो तनु की तरफ देखती है, लाइक सब्जियों को काटते हुए कहती है कि और बताओ तनु, कैसा चल रहा है तुम्हारा। जो तनु है स्माइल करते कहती कि क्या भाभी, क्या पूछ रहे हो आप। जो वानी है वो स्माइल करती है और कहती कि वही पूछ रहे हैं जिससे तुम्हारे फेस पर स्माइल आई है, वेब भी कैसी है। जो तनु है वो और ज़्यादा स्माइल करती कहती कि वेब भी अच्छी है, अच्छी होगी। जो वानी कहती कि होगी, अच्छा वैसे जहाँ तक हमें लगता है कि वेब भी आने वाली है। इधर जो तनु, उसकी थोड़ी आंखें बड़ी होती, कहती कि हाँ क्या सच में। जो वानी है कहती कि ओह हो, एक्टिंग देखो तुम्हारी, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि वो नहीं आएगी या नहीं आएगी। जो तनु है वो कहती कि नहीं भाभी, हमको नहीं पता था इस बारे में, बिल्कुल नहीं पता था। जो वानी कहती कि बेटा तुम कितना भी बन जाओ, हम तुमसे बहुत बड़े हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तुम ये पनीर को काटो, ठीक है। जो वानू है, सॉरी जो तनु है, मिक्स हो गया। जो तनु है वो स्माइल करती है और कहती कि ठीक है। और जो वो पनीर है उसे वो काट रही थी। इधर जो डिम्पी है उसके हाथ में 2-3 झोले थे, 2-3 झोले थे। वो आती है अंदर और कहती कि हाँ थक गए हम, ये लीजिए मैडम जी आपका सारा सामान, और ये किचन में आकर रखती है। इधर जो वानी है वो देखती है और वो हंसती है, इधर जो तनु है वो भी हंसती है। और जो तनु है कहती है भैया आप एक नंबर का कार्टून हो,
जो डिम्पी कहती कि क्या कार्टून वाला काम किया हमने, काम करके आ रहे हैं, तुम लोग हमारा मजाक ही उड़ाते रहते हो। जो वानी है वो हंसती है, कहती कि क्या काम कर दिया आपने इतना बड़ा, थक गए आप। जो डिम्पी है वो थोड़ा क्लोज होती है वानी से, और तनु जो है वो पनीर काटने में लगी थी, तो जो डिम्पी कहती कि ये सारा काम करा के ना बाकी चीज़ें करा लिया करिए, उसमें हम नहीं थकते हैं। इधर जो वानी है वो घूर के देखती है, उसके हाथ में जो चाकू था उसे आगे करते हुए कहती है कि ज़्यादा बोलेंगे आप, हो गया आपका काम ना, अब जाइए आप नहा धोकर आइए, रेडी होइए, हमने आपका सारा सामान कपड़ा वपड़ा निकाल दिया है, जाइए यहाँ से। जो डिम्पी है वो कहती कि जा रहे मारने लगते हो आप, ठीक है भाई, भैया आ रहा है तो क्या बोल सकते हैं। ये बोल के जो डिम्पी है वो टर्न करती है, हंसती है, और जो वानी है कहती बताएं हम आपको। जो तनु है वो हंसती है, और जो तनु है कहती कि भाभी आप दोनों की जोड़ी ना बेस्ट है, मतलब कितने सही हो आप दोनों, हंसी मजाक लड़ाई झगड़ा और उससे ज़्यादा प्यार, मतलब परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आप लोगों का। जो वानी है वो स्माइल करती कहती कि हाँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। लड़ाई झगड़ा तो हर जगह होता है, पर उसके साथ साथ प्यार होना, सारी चीज़ बैलेंस करके चलना, यही परफेक्ट रिलेशनशिप या हर रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है। वैसे क्या हुआ तुमने ऐसे क्यों बोला। जो तनु कहती कि नहीं भाभी, बस पता नहीं, सबको ऐसे लोग नहीं मिलते ना। जो वानी है वो कहती कि क्यों, तुम्हारा क्या झगड़ा हुआ है वैभवी से। जो तनु है कहती कि हाँ वो थोड़ा गुस्सा है हमसे। जो वानी कहती कि गुस्सा है, वो तो ऐसे जल्दी गुस्सा नहीं करती है। जो तनु है कहती कि हाँ वो हम कॉलेज गए हुए थे, तो एक लड़का बड़ा दिन से परेशान कर रहा था हमको, और पीछे पड़ा हुआ था, हमारा दोस्त ही है काइंड ऑफ, पर वैभवी को उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उससे प्रॉब्लम होता है। वो ये चीज़ नहीं समझती कि वो मेरा दोस्त भी है, मैं उसे कैसे मना कर दूँ हर एक चीज़ के लिए, लाइक हम साथ में बैठे भी ना, बात भी ना करें। जो वानी है कहती कि ओके, पॉसेसिव है बहुत ज़्यादा वो। जो तनु है कहती कि बहुत ज़्यादा। जो वानी है कहती कि ओके, आने दो, फिर हम उसको बताते हैं, उसको हम समझाते हैं। जो तनु है कहती है, स्माइल करती है कि ठीक है भाभी। और ये लोग जो है वो ऐसे स्माइल कर रहे थे, और अब जो टाइम बीतता है कि जो हमारी डिम्पी है वो रेडी हो गई थी, और डिम्पी ने आज एक कुर्ता डाल रखा था, उसके ऊपर सदरी वानी ने स्पेशली निकाल के रखा था डिम्पी के लिए कि आप आज ये पहनो, अच्छे लगने चाहिए। वो अपने वॉच सारी चीज़ें पहनती है, रेडी होती है, अपने जूतों को डालती है, नीचे आती है। जैसे टाइम है लगभग हो चुका था, 11 बज गए थे। इधर जो वानी है वो सारी चीज़ें तैयार कर चुकी थी, और ये लोग जो है साथ में बैठे थे। इधर जो गाड़ी है वो आती है वानी के भाई की, और डिफेंडर गाड़ी आती है सो ये वाली गाड़ी में जो ये लोग बैठे थे, साथ में वानी के भैया राजवीर, हमारी जो वैभवी है वो आई थी, और एक कज़न और आई थी। सो ये 3 लोग थे, और उस गाड़ी में काफ़ी सारी मिठाइयाँ, फ्रूट्स, सारी चीज़ें थी। जो वो थे ना, क्या कहते हैं, सर्वेंट्स थे, वो सारी चीज़ों को ला रहे थे। इधर जो वानी है वो स्माइल करती है, वो खड़ी हो जाती है कि भैया आ गए। जो डिम्पी है वो भी बैठी हुई थी, और वो भी वो भी खड़ी होती है। जो वानी के भैया है वो अब आते हैं अंदर, पीछे पीछे जो हमारी वैभवी है वो आती है, और उसकी कज़न्स वो आती है। इधर जो वानी है वो स्माइल करती है, जो उसके भैया हैं वो भी स्माइल करते हैं, और सबसे पहले जाते हैं डिम्पी के पापा का पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं। फिर जो है वो डिम्पी की तरफ देखते हैं, जो डिम्पी है वो नमस्ते करती है, पैर छूने जाती है, लेकिन जो वानी के भैया हैं वो कहते हैं अरे पैर ना छुओ जीजा जी। जो डिम्पी है वो स्माइल करते कहते कि भैया आप ऐसे मत बोलो, जीजा जी मत बोलो, आप हमें डिम्पी ही बोलो। जो उसके भैया है वो हंसते हैं, और ये लोग गले मिलते हैं काफ़ी अच्छे से। जो वानी है वो स्माइल कर रही थी, और इधर जो वानी के भैया है वो वानी की तरफ देखते कहती छोटी,
जो वानी है वो जाती है अपने भैया से गले लगती है अच्छे से कि भैया। जो उसके भैया है वो स्माइल करते करते कि कैसी है, सब बढ़िया है ना। जो वानी है वो अपना सिर हाँ मिलाती कहती हाँ भैया सब अच्छा है, आप बैठो आओ। इधर जो उसके भैया हैं वो स्माइल करते हैं, जो डिम्पी के पापा है वो बैठाते हैं अच्छे से। डिम्पी भी बैठती है और सॉरी जो डिम्पी वो अभी खड़ी रहती क्योंकि जो हमारे दोनों कज़न्स हैं वो भी थे। जो वैभवी है वो आती है, जो ना उसकी पहले नज़र पड़ती है तनु पे बट वो इग्नोर कर देती है क्योंकि वो गुस्से में थी। सो जो वैभवी है वो एक बार देखती है तनु को बट वो तनु को इग्नोर करने के बाद वानी की तरफ देखती है और कहती कि दीदी। जो वानी वो स्माइल करती कहती कि हाँ वैभवी, और ये लोग भी गले मिलते हैं। जो वानी है उसके चिन पे हाथ रखती कि कैसी है, बदमाशी तो नहीं कर रही है ज़्यादा। जो वैभवी है कहती कि नहीं दीदी आप बताओ आप कैसे हो। और जो वानी है बोलती कि सब बढ़िया। इधर जो वैभवी है वो डिम्पी की तरफ देखती कहती जी जी क्या हो रहा है। जो डिम्पी है वो हंसते कहती कि आइए साले साहिबा आइए आइए, दिन ब दिन छोटी होती जा रही हैं आप। जो वैभवी कहती कि छोटी होते जा रहे हैं मतलब। जो डिम्पी कहती कि हॉट होती जा रही है ना, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे अब आपकी एज घट रही है ऐसा लग रहा है। इधर जवानी वो घूर के देखती है और जो इनका हंसी मजाक होता है वो मजाक मस्ती में बोलती है सारी चीज़ें। जो वैभवी है कहती कि जीजा जी आप भी ना, वैसे आप तो बूढ़े होते जा रहे हो। जो डिम्पी कहती कि हाँ तुम्हारी दीदी के साथ रह रहे हैं ना तो अब बूढ़े हो रहे हैं हम। जो वानी है वो घूर के देखती है, जो डिम्पी है वो हंसती है। और अब ये लोग जो है वो बैठते हैं। जो हमारी तनु है वो देख रही थी वैभवी की तरफ, वो साइड में बैठी हुई थी डिम्पी के, और वो वहीं से देख रही थी बट जो वैभवी है उसकी एक बार नज़र जाती है फिर वो इग्नोर कर देती है। और जो ये लोग का ना कि आप लोग नाश्ता खाओ पियो, डिम्पी ऑफ़र करती है खिलाती है और काफ़ी अच्छे से ये लोग जो है वो खा रहे थे। जो वानी है वो देखती है तनु की तरफ, फिर वो देखती है वैभवी की तरफ। जो वानी है वो बोलती कि तनु इधर आना ज़रा, हेल्प करना हमारे किचन में। जो तनु है वो कहती कि हाँ, और वो उठती है जाती है किचन में और वो किसी काम में लगा देती है कि तू चाय देख मैं 1 मिनट में आई। जो तनु है कहती कि ठीक है भाभी, वो लग जाती है काम में। इधर जो वानी है वो आती है बाहर और वो वैभवी की तरफ देखती है, कहती कि वैभवी ज़रा किचन से जाना, पानी की गिलास लेते आना। तो जो वैभवी है कहती कि जी दी मैं भी जा रही हूँ, और वो उठती है और वो जाती है किचन की तरफ। और जो वानी है उसका तो जैसे होता है कि काम हो गया और वो आके आराम से बैठती है भैया के पास अपने। इधर जो इनका बात चल रहा था कि हाँ अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, हमारा काम भी बढ़िया चल रहा है, क्यों इन लोग का जो टॉक ऐसे ही हो रहा था। जो डिम्पी है वो भी ऐसे बात करी थी। अब इधर जो दूसरे साइड हमारी वैभवी और तनु है, लाइक तनु जो है वो अपने चाय में लगी हुई थी, वो चाय की तरफ देख रही थी। उसका जो मुंह है वो थोड़ा सा लटका हुआ सा था, बना हुआ सा था। इधर जो वैभवी जैसे ही एंटर करती है वो सामने देखती है कि तनु है वो खड़ी है, वो चुपचाप जो है वो किचन में जाती है। इधर जो तनु है उसकी नज़र पड़ती है, वो घूमती है देखती है, और जैसे ही वो देखती है इधर जो दोनों की आई कांटेक्ट है वो होती है। जो तनु है वो बस देखे जा रही थी वैभवी की तरफ, वैभवी भी उसकी तरफ देखती है और उससे जो अपनी आंखें हैं वो चुरा लेती है, और जहाँ पे वो ग्लासेस थे वो उसे ढूंढ रही थी। इधर जो तनु है वो आती है वैभवी की तरफ, टर्न करती है, वैभवी के जो हाथ है उसे वो पकड़ती है और कहती कि क्या है आपको, क्यों गुस्सा हो मेरे से इतना। जो वैभवी है वो जो अपना हाथ है वो साइड से हटाती है, जो उसने हाथ पे उसके हाथ रखे थे, सो उस हाथ को वो हटाती है और कहती कि आप करो ना आपको जो अच्छा लगता है, ठीक है। और ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जब मैंने आपको मना किया सारी चीज़ें तो आपको तो समझ में आया नहीं मेरी बातें, तो फिर अभी ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो अपना काम कर रहे हो करो। ये बोल के जो वैभवी है वो घूमती है वहाँ से बाहर जाने के लिए, लेकिन जो तनु है वो फिर से जो उसका जैकेट है वो पकड़ती है इस बार, और पीछे से वो पकड़ती है कि प्लीज़ एक बार बात तो सुन लो, आप गलत समझ रहे हो।
जो वैभवी है वो टर्न करती है और जो उसके हाथ में ग्लास था उसे साइड में रखती है। फिर वो तनु को पकड़ती है, तनु के जो हाथ है उसे पकड़ती है और थोड़ा सा साइड करती है किचन से और कहती कि क्यों नहीं, आपको मेरी बात तो समझ में आई नहीं, फिर अभी ये सब क्यों कर रहे हो आप? करो ना आपको जो करना है, मेरे पीछे आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो तनु है उसके आंखों में जो आंसू आने लग रहे थे, तनु बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लड़की थी। उसकी आंखों में जब आंसू आने लगते हैं, इधर जो वैभवी है वो अपने आंखों को हल्का सा बंद करती है और कहती कि तनु प्लीज़ आप रो मत ऐसे। जो तनु है वो उसके जो आंखों से आंसू गिरने लगते, कहती कि जाओ आप यहाँ से, नहीं आपको नहीं समझना मेरी बात में तो फिर जाओ यहाँ से। और उसे जो धक्का देती है हल्का सा, और जहाँ पे वो चाय था उसे ही देखती है। उसके आंखों से जो आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा। कह सकते हैं कि तनु की इसमें कोई गलती नहीं थी, बट उसे गलत लग रहा था, उसे गलत जैसा ठहराया जा रहा था। ऐसे इस बात पे उसे हर्ट हो रहा था। जो वैभवी है वो ऊपर ऐसे देखती है, हल्का सा सांस लेती है और सांस छोड़ते हुए जो है वो तनु की तरफ आती है, उसके साइड में आके बस खड़ी रहती है। जो तनु है वो एक बार देखती है वैभवी की तरफ, बट वो कुछ नहीं बोलती है और जो चाय है उसे वो छानने लगती है, निकालने लगती है ग्लासेस में, कप में। जैसे वो निकालती है उसके जो हाथ पे वो चाय हल्का सा गिर जाता है, और जैसे वो गिरता है वो एकदम से वो होता है ना कि जल जाना, तो वो एकदम तुरंत से अपना हाथ ऐसे करती है। जो वैभवी कहती है कि क्या कर रहे हो आप, क्यों? और ऐसे करके उसके हाथ को जो पकड़ती है, इधर जो तनु अपने हाथ को छुड़ाती है और कहती है कि छोड़िए आप। ये बोल के जो तनु है वो चाय के सारे कप को वो रखती है ट्रे में विथ स्नैक्स, और वहाँ से निकल जाती है अपने आंसू को पोंछते हुए। इधर जो वैभवी अपने सिर को नीचे कर लेती है कि अरे यार। स्टोरी को अभी यहीं रोक रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। अगर ये स्टोरी अगर मैं अभी डालना हुआ तो मैं ट्राई करूँगी कि डाल दूँ, बट नहीं हुआ तो फिर डेफिनेटली कल डालूँगी, मॉर्निंग में आ जाएगी, ठीक है।